हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि हम सब अक्की को ढूंढने लगते हैं और अक्की कहीं नहीं मिल रही होती। अब दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन घूमने लगती है कि यार अक्की नहीं मिली तो आंटी को क्या जवाब देंगे। शानी कहती है कि और अपने अपने में लग जाओ, अकल तो है नहीं तुम लोगों में एक पैसे की, है ना। बस अपने अपने में लगे रहो तुम लोग, और कोई काम धंधा तो है नहीं। यार हद कर देते हो तुम लोग, सीरियसली। मैं कहती हूँ वाह, तुम्हारा तो जैसे बड़ा ध्यान था हम सब में, है ना। तुम्हारा कौन सा ध्यान था हम सब में? तुम भी तो मुझसे लड़ने और मुझे मारने पीटने में व्यस्त थी। तो शानी कहती है तुम्हारा ना हो गया दिमाग ख़राब, ऐसी हरकतें ही मत किया करो। मैं कहती हूँ अच्छा अभी लड़ना बंद करो, पहले अक्की को ढूंढो। तभी वहाँ जॉर्डन भी आ जाती है हम सबको परेशान देख के। तो संजू से पूछती है कि क्या हुआ। जॉर्डन कहती है क्या बताऊँ क्या हुआ है, अक्की नहीं मिल रही। जॉर्डन कहती है व्हाट, क्या ऐसे कैसे, कहाँ चली गई हो? यही पता होता तो तुमसे पूछते कहाँ चली गई, अपने आप ढूंढ ही लेते हम। तो कहती है फ़ोन करो उसे। फ़ोन किया तो शानी कहती है ये दिमाग इनमें कहाँ है, ये तो भी आपने बताया तब इनके दिमाग में आएगी। तो मैं ऐसे शानी को देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ हम में ही दिमाग नहीं, तुम में तो बहुत है। तो जो है कहती है अभी लड़ना बंद करो, उसको फ़ोन करो। संजू कहती है फ़ोन ट्राई कर चुकी हूँ मैं, ज़्यादा ज्ञान ना बांटो मुझसे। मैंने फ़ोन ट्राई कर लिया है, फ़ोन उसका नॉट रीचेबल जा रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा उसका। तो कहती है फ़ोन भी नहीं लग रहा, कि हाँ फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब जॉर्डन भी टेंशन में होती है, हम सब इधर उधर ढूंढते हैं उसे और भागते हुए रोड पे निकलते हैं। रोड पे इधर उधर देखते हैं। करीबन 1.5 घंटे ढूंढने के बाद हमें अक्की नज़र आती है। जब वो नज़र आती है तब हमारी जान में जान आती है। संजू कहती है हो रही अक्की। हम लोग अक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसे कोई लड़की संभाल रही होती है, नशे में धुत होती है, लड़की संभाल रही होती है। संजू के मुंह से निकलता है शिट मैन, अब कोई नई लड़की लेके ना जा रही हो ये घर पे, और इसे पता नहीं है कि घर पे आंटी मौसी आई हुई हैं, मौसी ने लड़की साथ में देख ली ना अगर तो बड़ा बवाल हो जाना है सच में। क्या करें? तो हम सब आगे बढ़ते हैं। मैं संजू की तरफ देखती हूँ, कहती हूँ ये लड़कियाँ भी ले जाती है घर? कहती है एक नहीं, बस तुम पूछो मत। आजकल इन्होंने क्या क्या नए शौक़ पाले हैं, शराब के साथ साथ ड्रिंक भी करने लगी हैं। सॉरी, शराब के साथ साथ शराब का भी शौक़ हो चुका है। तो ईशानी अपने सर पे हाथ मारते और कहती है सारे एक जैसे हैं, एक भी अलग नहीं है। क्या बताऊँ मैं। तो हम लोग धीरे धीरे आगे आते हैं तो शानी कहती है बट ये लड़की जिस तरह संभाल रही है लग तो नहीं रहा कि कोई वैसी लड़की है जो इसके साथ रात गुजारना चाहती हो। मुझे तो कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। तो ठीक है, बातें करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दिमाग में टेंशन भी होती है कि अगर मम्मी को, मतलब इसकी मम्मी को पता चला तो क्या होगा, कैसे बात को संभालेंगे, क्या करेंगे। ये सब चीज़ें दिमाग में बुरी तरह घूम रही होती हैं। दिमाग एकदम
मतलब फटने वाले हालात में होता है कि अब नहीं तो तब फटा दिमाग, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन हमें उस समय आंटी की ही होती है। दिमाग में सिर्फ आंटी और आंटी के सवाल घूम रहे होते हैं कि हम तीन लोग हो के भी अक्की का ध्यान नहीं रख पाए, क्या जवाब देंगे आंटी को। यही सब दिमाग में चलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो वो लड़की कह रही होती है अक्की से कि अक्की प्लीज़ यार, जो हो चुका वो हो चुका, उस चीज़ के लिए कब तक अपने आप को यूँ परेशान करती रहोगी, वो भी उस इंसान के लिए जिससे तुम्हारे फीलिंग्स की कद्र ही नहीं थी। और अक्की उस लड़की को खुद से दूर कर रही होती है, कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम मुझे यहाँ समझाने आई हो, हटो यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, हटो। उसे धक्का दे रही होती है और अक्की को बार बार वो संभाल रही होती है, क्योंकि अक्की अपने पैरों पे खड़ी होने की स्थिति में ही नहीं होती। तभी जेनिफर देखती है कि वो लड़की तान्या होती है, तो वो बढ़ के आगे जाती है और उसे पकड़ती है, अक्की को और तान्या को अक्की से दूर करती है। संजू भी पीछे से पहुंचती है और हम लोग भी थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं, क्योंकि हमें सिचुएशन का कुछ अनुमान ही नहीं होता, वो लड़की कौन है, क्या करने आई है। तो जेनिफर उस लड़की को कहती है कि तुम क्यों इसके पीछे पड़ गई हो यार, अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो इसे, जब तुम्हें पता है कि ये लड़की तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती है, तो क्यों इसके इर्द गिर्द मंडराती रहती हो। मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें समझाया था और आज फिर से समझा रही हूँ, इससे दूर रहो, दैट्स इट। समझ में आया तुम्हें। लड़की कुछ नहीं कहती, बस तान्या आंखें नीचे झुकाए खड़ी रहती है। ईशानी आगे आती है और जेनिफर को चुप होने का इशारा करती है, उस लड़की की तरफ देखती है और फिर जेनिफर और संजू की तरफ। संजू कहती है ये वही लड़की है जिसने पूजा के कहने पे इसके साथ वीडियो बना के। ईशानी तान्या की तरफ देखती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है एक बात सच सच बताना। कहती है क्या। प्यार करती हो अक्की से, सच बोलना, झूठ नहीं तान्या, प्लीज़। इतनी रात को तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ इस अक्की को संभाल रही हो, ये सिर्फ गिल्ट में तो नहीं हो सकता। तान्या कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गिल्ट है, मैं अपने गिल्ट को कम करना चाहती हूँ। ईशानी कहती है झूठ मत बोलो। तभी संजू और जेनिफर कहते हैं ईशानी आपको सच में लगता है कि उससे प्यार करेगी। अगर इसे प्यार व्यार होता, प्यार छोड़ो, अगर ये ज़रा से इज्जत भी करती ना अक्की की, तो वो पूजा का साथ ना देती है। समझ में आया। बिल्कुल साथ नहीं देती, मना कर देती। अक्की ने कितनी बार पूजा से लड़ाई की थी इसके लिए, लेकिन इसने उसी की ज़िंदगी में बीज बो दिया। अब पूजा ने इसे ऐसा कुछ कहा था तो वो आके अक्की को या हमको साफ साफ बताती ना, हम पहले ही उसको पूजा से दूर कर देते। तो ईशानी उन दोनों को फिर से कहते कि आप दोनों चुप रहेंगे प्लीज़। हर वक्त हर चीज़ें दिमाग से नहीं सोची जाती, कुछ चीज़ें दिल भी करवाता है हमसे। आप लोगों को शायद गुस्से में, इरिटेशन में, नाराज़गी में जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। और ये कह के वो तान्या की तरफ देखती है और उससे कहती है मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ तान्या, मुझे सच सच बता दो, नहीं तो आंटी से कह के हम अक्की को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएंगे।
अक्की की मम्मी आई हुई हैं और हम बोल के, और वैसे भी उसकी अगर ये हालत देख लिया उसकी मम्मी ने तो ज़िंदगी भर के लिए ले ही जाएंगी। उसका करियर भी चौपट होगा और तुम्हें शायद कभी मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन तान्या कुछ नहीं बोल रही होती, वो अभी भी चुपचाप खड़ी होती है बिना एक शब्द बोले। तो ईशानी इशारा करती है जेनिफर संजू को कि अक्की को लेके गाड़ी में जाओ। इधर वो अक्की को लेके गाड़ी में जाते हैं तो संजू रास्ते में चलते हुए जेनिफर से पूछती है, तुम्हारी वो कहाँ गई? हाँ, कहती कौन? छुरछुरी? व्हाट इज छुरछुरी? तो वो कहती है, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड एमिली, वो तो घर गई, तो मैं यूँ छोड़ के वो घर चली गई। हाँ, उसे काम था तो वो चली गई। अच्छा, छोड़ दो उस लड़की को, अच्छी लड़की नहीं है वो। तो जेनिफर कहती है, संजू तुम फिर शुरू हो गई, प्लीज़ शट अप। हाँ, मैं अक्की पे ध्यान देना, चलो। कह के उसे चुप करा देती है। इधर मैं तान्या के और ईशानी के बिल्कुल पास आ जाती हूँ और ईशानी से कहती हूँ, चलो हमें भी लेट हो रहा है। ईशानी कहती है, एक सेकेंड, आपको वो नहीं दिख रहा जो मुझे दिख रहा है? सही बताइएगा। मैं तान्या की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, तान्या अगर उससे प्यार था तो ये सब क्यों? अब तो वो दोनों भी गए, अब तो बता दो। शानी कहती है, पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें उससे प्यार है। तो तान्या ईशानी की तरफ देखती है और उसके हाथों में जो हाथ होता है उसे टाइटली पकड़ती है और कहती है, मुझे उनसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। पहली बार जब उन्होंने पूजा के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया था, उसी समय मैं अपना दिल हार बैठी थी। इतने सालों में पहली बार कोई था जिसने मेरे लिए बोला था। मैं बार्स में डांस करती हूँ, बार डांसर हूँ, तो इस बात को लेके सब हमेशा मेरी बेइज्जती करते थे सिवाय जेनिफर के। बट जेनिफर ने कभी स्टैंड नहीं लिया था, हालांकि मुझे कुछ जॉर्डन ने कभी स्टैंड नहीं लिया था, बट जॉर्डन ने कभी मुझे गलत कहा भी नहीं। लेकिन अक्की पहली लड़की थी जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया था। उसी समय मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग जाग उठी थी। मैं उस फीलिंग को कंट्रोल करने में लगी हुई थी, लेकिन वो फीलिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा, अच्छा, और जब इतना ही प्यार था तो पूजा का साथ क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि पूजा ने जब मुझसे ये बात कही तो मुझे पहले मैं शॉक्ड हुई थी और मुझे लगा मुझे इस बारे में जेनिफर और अक्की को बता देना चाहिए, बट मेरे दिल में लालच आ गया। मुझे लगा क्या पता अक्की के साथ मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ जाए, मुझे कोई मौका मिल जाए अपना प्यार हासिल करने का। बीतते वक्त के साथ मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि मैं अक्की से प्यार करने लगी हूँ और वो मौका मुझे सामने से मिल रहा था। पूजा सही लड़की नहीं थी और ऐसी लड़की अक्की को डिज़र्व ही नहीं करती। अक्की ने पूजा के लिए बहुत कुछ किया, हम सब ने देखा है, पूरा कॉलेज जानता है इस बात को।
पूजा सही लड़की नहीं थी अक्की के लिए, इसलिए मुझे वो मौका मिला तो वो मौका मैंने हाथ में लिया। किसी बहाने पूजा उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी और अक्की को पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन शायद मैं गलत थी। पूजा को बोलना अक्की के लिए इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। अक्की ने वाकई पूजा से बहुत प्यार किया है। तो देखते हैं हम आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।